अभी देखिए हम आप लोगों को 10वीं बोर्ड का प्रश्नावली 4.1 ना पाठ का नाम है द्विघात समीकरण बताने जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, और अगर अच्छा लगे कि हाँ बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और जो हम आगे एक्सरसाइज का जो वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का ना पाठ का नाम है आपका द्विघात समीकरण ना द्विघात समीकरण। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि नीचे आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरियल नंबर से आप लोग देखिएगा तो 4.1 में एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन दिया हुआ है पहला में। तो 8 में से अभी हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पर लिए हुए हैं, 1, 2 और 3 क्वेश्चन। बारी बारी से सब आप लोगों को हम क्वेश्चन बताते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को जांच करना है ना, चेक करना है कि क्या द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले भाइयों बहनों हम लोगों को जानना होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। अगर हम लोग द्विघात समीकरण नहीं जानेंगे कि कहते किसको है तो हम लोग जांच क्या करेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे ना इसका कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए द्विघात समीकरण के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक चीज माइंड में रखना है। कोई भी समीकरण ax² ना प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के अगर फॉर्म में है तब उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। मतलब कि कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर है, मतलब इस रूप में अगर है कोई समीकरण तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0, माने इसका जो a का जो वैल्यू होगा, जैसे देखिए यहाँ पर ax² है ना, यहाँ a का जो वैल्यू होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो गुना करने पर 0 ना आ जाएगा, इसलिए a का वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए। अब कहेंगे b का वैल्यू और c का वैल्यू, तो b का वैल्यू और c का वैल्यू 0 भी रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रहे तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस में भी रहे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि a इक्वल टू नॉट 0 माने a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c का रूप में होना चाहिए। तो चलिए अभी आप लोग समझ गए कि कोई भी जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण कब होगा ना। तब आप लोगों से कोई भी पूछेगा कि द्विघात समीकरण कब होगा, किसको कहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर होगा तब कह सकते हैं कि दिस इज ए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम लोग देख के तो नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब कि हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो हम इस फॉर्म में इसको तोड़ देंगे भाइयों बहनों। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग x को a मान लेंगे और 1 को मान लेंगे b ना, इस पर हम लोग तोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, माने यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2ab यानी 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 1 ना, अब प्लस b का स्क्वायर यानी कि b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिए। अब 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अभी 2 से 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट का बाहर है 2 ना, हमको गुना करना पड़ेगा, तो 3 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से इतना सोल्व कर लिए। इसके बाद आप लोग देखिए है ना, यहाँ पे x² है, लिख लिए। 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x ही रहेगा। मतलब 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए तो जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर ये 2x है, 2x माइनस 6 है, माइनस 6। अब हम लोग अभी भी द्विघात समीकरण इसको देख के बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है, फाइनली इसको हम लोग को सोल्व करना है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा जो इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण कब होता है, जब x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तब यहाँ पर बराबर में हमको 0 लाना है इधर ना, राइट साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या जो इधर जो नंबर दिया हुआ है समीकरण, इसको इधर ले लाएंगे। ये कैसे लाएंगे, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए ऐसे सेम टू
सेम। अब इधर देखिए, इधर जब लाइएगा ना इसका साइन जो है, चिन्ह जो है बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, माइनस में आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखिए इसका साइन माइनस है ना, तो इधर आएगा तो क्या आएगा, +6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x² है, लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में 2x है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों कट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में है माइनस में है, यानी कट जाएगा, यानी घट जाएगा, हट गया। अब बचा क्या, तो प्लस यहाँ पर 1 और +6, यानी कि ये दोनों तो जुट न जाएगा, ये जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए, इसको जांच करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अभी हम आप लोग को बताया थे यहाँ पर a का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, बाकी ये सब 0 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर x² होना चाहिए, घात कम से कम 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर घात 2 है ना, अब यहाँ पर b का मान 0 है तो उससे कोई लेना, इसलिए यहाँ पर b का वैल्यू नहीं दिया, x नहीं है, और यहाँ पर c का मान 7 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, अब यहाँ पर लिखना रहेगा ज्यादा तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। आप लोग को समझते जाना है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो देखिएगा यहाँ पे इधर साइड में कुछ नहीं, इसको हल करने की जरूरत है, इसको जस के तस हम लोग लिख देंगे, जस के तस माने जैसे है वैसे। अब यहाँ पे सिर्फ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे -2 × 3 - x है, मतलब ये गुना में है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो -2 से यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिहाई 6, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे, 2 से x में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि उधर क्या मानना है, 0, इसलिए इसको इधर ले लाएंगे, यहाँ पे x², फिर कितना है 2x, यानी माइनस में 6 है, क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, या प्लस में 2x है, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x² है, x² है -2x, अब यहाँ भी हो गया -2x, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मैंने जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, इसलिए -4x और +6 इक्वल टू 0। इसको क्या लिखिएगा, यह भी द्विघात समीकरण है ना। तो यहाँ भी लिखेंगे कि हाँ है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा सकता है, चाहे लिखा जा सकता है, रूप में है भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए कोष्ठ दिया हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब गुना, इसको भी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अलग अलग गुना करते हैं हम लोग। 8 में 9 में बहुत सारा ऐसा गुना बनाया है, तो ये कोई बड़ा चीज है ना। तो यहाँ देखिए x में x से गुना कर दीजिए, x², x में -2 से गुना कर दीजिए, -2x, 1 में 1 से गुना कर दीजिए x, और 1 में -2 से गुना कर दीजिए -2। ठीक है, चिन्ह के अनुसार जरूर गुना करेंगे, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे। अब इधर देखिए x में 1 से गुना करेंगे, x², x में 1 से गुना करेंगे -x, है ना। अब 3 से x में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3x, और 3 एकम 3। चलिए इसको एक बार और सोल्व करते हैं, x², यहाँ पर माइनस प्लस है, घट जाएगा, कितना आएगा -x। अब पहले से आपका यहाँ पर -2 है, लिख दिए। यहाँ भी देखिए x², यहाँ माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस माइनस घटेगा, ये दोनों सेम चीज है, तो यानी कि प्लस में क्या बचेगा 2x, अब घटा 3। अब देखिए क्या करेंगे, x² माइनस x -2, हम लोग को पता है कि इधर 0 करना है, इसको इधर ले लाएंगे, यहाँ प्लस में x² है, माइनस में प्लस में 2x है, माइनस में है ये, प्लस में इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्लस है, क्या है माइनस है, दोनों बराबर है ना, इसलिए कट जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -x और -2x ये जुड़ जाएगा, -3x और -2 में से +3 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, यानी कि +1 इक्वल टू 0। अब आप बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप कह दीजिए तुरंत कि नहीं है। नहीं, क्यों नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि यह
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम 3 क्वेश्चन और बताते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तक बताए थे ना। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ध्यान से देखिएगा, है ना, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। तो 2x में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x माइनस 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x हो जाएगा। अब 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कम x। अभी 1 से माइनस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 बराबर, यहाँ भी आपको गुना के फॉर्म में इसको गुना करना पड़ेगा। x में 1 से गुना कर दीजिए, x स्क्वायर, x में 5 से गुना कर दीजिए 5x। अब आगे बढ़िए, इसको एक बार और सोल्यूशन कीजिए। 2x स्क्वायर, ये माइनस में है प्लस में है, प्लस माइनस घट जाएगा ये दोनों, है ना, तो हम लोग घटा देंगे। हाँ, तो इस माइनस में है ज्यादा, ये प्लस में है कम, यानी कि -5x आपका बच जाएगा। -3 इक्वल टू x स्क्वायर अब प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पे एक बार और सोल्यूशन करेंगे। आप लोग को पता है कि इधर हमको 0 लाना है, इसलिए इसको सबको इधर ले लाएंगे। इस -5x -3, अब इसको इधर ले लाइए, -x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों x स्क्वायर है, घट जाएगा, है ना, प्लस में है तो प्लस में आपका x स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम चीज है, माइनस माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, तो -10x, है ना। अभी -3 है तो -3 इक्वल टू 0। अभी बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप लोग फट का बोल दीजिएगा कि हाँ, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट इसका हम बता चुके हैं। द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो लिखेंगे यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है ना, अतः द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखिए तो मल्टीप्लाई करना है। x में 2x से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। x में -1 से गुना कीजिए, -x। अभी x से दोनों में मल्टीप्लाई कर रही है, 3 से गुना कीजिए, -3 से इसमें प्लस माइनस 3 दूनी के 6x। अब इस माइनस से जब माइनस में गुना करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह लिखेंगे, कितना, प्लस में 3 और 3 कम 3, आगे बढ़ जाइए। x में 1 से गुना कर दीजिए x स्क्वायर, x में 5 से गुना कर दीजिए 5x। अब -1 में x से गुना कर दीजिए -x, -1 में 5 से गुना कर दीजिए -5, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार और सोल्यूशन करेंगे। 2x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा -7x प्लस 3। अभी भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5x में से -x घटा दीजिए तो बचेगा 4x, अब -5 है तो -5। अब आप लोग को पता है कि इसको हमको 0 करना रहता है राइट साइड, इसलिए फिर से एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। +3 इधर ले लाइए, -x स्क्वायर -4x और माइनस है तो +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसमें घट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, x स्क्वायर। ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या माइनस में है 11x, यो प्लस में भी प्लस में 5 और 3 8 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, बोलिए, होगा ना। तो चलिए हाँ लिख देंगे, हाँ ना, ऐसे लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ना यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, मैंने रूप में है, होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 समझ में आ गया, 4 समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसमें ऐसे हम चिन्ह पार दे रहे हैं ताकि आपको अलग अलग समझ में आए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहां से यहां तक कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट के तस लिखेंगे, यानी कि जैसे है वैसे। चलिए लिख दिए। अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पे आपको x-2 का होल स्क्वायर, माने x-2 एक होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, यानी कि बस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, माइनस लगा देना है ना। a स्क्वायर माइनस
2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको a मान लेंगे, इसको b और बना देंगे a पर स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस सूत्र से 2 इंटू ए का मान आपका कितना है x इंटू बी का मान 2 प्लस सूत्र में होता है b का स्क्वायर यानी कि b हम माने हैं 2, तो 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब आगे आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भी जस्ट के तस अभी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी के 4, यहाँ पर x है आपका x प्लस 2 दूनी के यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, इसको और सोल्यूशन हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हम लोग को पता है इसको इस साइड में लाते हैं, इधर आ जाएगा प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, ये प्लस में है माइनस में इक्वल टू 0, यहाँ इससे क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए दोनों जुड़ जाएगा यानी कि 7x, यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस में घट जाएगा -3 इक्वल टू 0, ये क्या होगा नहीं ना होगा, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें घात 2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 ना और 6 समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना होगा कॉपी में, बनाना होगा तो ठीक है। चलिए आप लोग ले लिए होंगे। अब आप लोग को हम आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप लोग को बिल्कुल धीरे धीरे और आसान भाषा में आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं ना, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोगों को मन से पढ़ना है। और अगर मेरा पढ़ाई आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पर डे हम आप लोगों के लिए एक एक एक्सरसाइज अपलोड करते जाएंगे और आप लोग घर में बैठ करके आराम से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, यहाँ से देखिए 7 नंबर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना। आपको 7 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 2 का पावर क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8, यह है क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट, x के पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब ना। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक से आप लोग बता दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आपको याद रखना होगा। हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम तोड़ देंगे। कहीं कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर x को मान लेंगे a और 2 को मान लेंगे b ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में x का क्यूब, यहाँ x है ना, यहाँ x का क्या लिख देंगे क्यूब, प्लस है प्लस 3 है 3 है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका फिर दिया हुआ है b और a ना, यहाँ पर a का स्क्वायर है इसलिए x का स्क्वायर इंटू b है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर प्लस है प्लस, फिर 3 है 3, फिर a है, a की जगह पर क्या लिखेंगे x इंटू फिर b का स्क्वायर है यानी कि 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर है ना, प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्या लिखेंगे क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए गुना के रूप में है तो गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x के पावर हो जाएगा क्यूब, क्योंकि x है यहाँ पर x स्क्वायर है। अभी 2x माइनस 1 में गुना करेंगे -2x, ठीक है। चलिए एक बार और इसको सोल्यूशन करते हैं, है ना। x क्यूब देखिए यहाँ पे इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से x स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई 3 दूनी के 6x स्क्वायर। आगे बढ़ गया 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 का होता है 4 और चलती आए 12 और यहाँ पर x है तो x प्लस 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा बराबर। आगे बढ़ जाइए, इसको जस के तस लिख दीजिए -2x। फिर सोल्यूशन कीजिए आगे, नेक्स्ट स्टेप x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब देखिए इसको हमको 0 ना लाना है, इधर आप लोग को बताए थे माइनस हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, एका में है प्लस में, तो घटेगा तो क्या बचेगा -x क्यूब बचेगा ना, माइनस वाला ज्यादा है
अब यहाँ पे देखिए 6x² है, 6x²। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14x। अब बच गया क्या चीज, +8 = 0। द्विघात समीकरण है। अगर हाँ यहाँ तक रहता तो रहता द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पर x³ ये एक्स्ट्रा आ गया है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं ना लिखना होगा तो लिख देंगे क्योंकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए यहाँ इस साइड में कोई हल करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम छाप दीजिए, मतलब इसको लिख दीजिए, इतना छाप लिए। अब यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए प्लस का फॉर्मूला यूज करना था, यहाँ पे हम लोगों को माइनस का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। बहुत आसान तरीका से आप लोग को हम समझा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिए, एक बार से दोबारा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए a को हम मान लेंगे x और b को मान लेंगे 2 ना, 2 को b मान लेंगे। यहाँ पर a के क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस सूत्र में है, -3 है, 3a² यानी कि x है तो x² इंटू b 2 है 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू x, यहाँ x लिख दिए इंटू फिर b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस b³ यानी कि 2 है तो 2 के पावर क्यूब। आगे बढ़िए, इसको फिर लिखेंगे जस के तस, यानी कि x³ - 4x² - x + 1। अब देखिए इसको सोल्यूशन कीजिए, x³ गुना कीजिए 3 दूनी के 6x², यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 4 pi 12x और प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अभी तुरंत समझाया था आप लोगों को। ठीक है, देखिए इसको हम लोग चाहें तो यहाँ से x काट भी सकते हैं, है ना, लेकिन अगर ऐसे ही लिखेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। चलिए ऐसे बनाते हैं, तो x³ - 4x² - x + 1 इधर ले लाइए, -x³ माइनस है तो प्लस में 6x² प्लस में है तो माइनस में 12x और माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 8 = 0। इसे कहा जाएगा, कट जाएगा, आपका बचेगा -4x² और प्लस में 6x² तो कट जाएगा, तो जाएगा 2x², -x और -12 यानी कि -13x, 1 और 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 = 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आप लोग बताइए, तो बिल्कुल कहिएगा कि हाँ है ना, तो लिख देंगे हाँ ना, क्योंकि यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है, या रूप में लिखा जा सकता है ना, इसलिए। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पर डे हम एक एक्सरसाइज का एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। आप लोग बैठ करके आराम से घर में बैठ करके समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दिक्कत होगा तो हमसे पूछ भी सकते हैं कॉल के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का एक पहला क्वेश्चन का 1 से लेकर 8 तक बताया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 2 में हम लोगों को देखिए जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अभी हम 1 और 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें से सबको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, मतलब कि व्यक्त कर देना है ना, हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक को कह रहा है एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक आयताकार भूखंड पहले से इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड ना का क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया जो है आपको दिया हुआ है ना 528 ना मीटर स्क्वायर ना, समझ में आ रहा है ना। कर रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, आयताकार हो गया इसका भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि 528 दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 528 है। तब फिर कर रहा है क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में
ना, चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। कह रहा है कि इसका जो आयत जो है उसका जो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, माने लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको तब अगर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तब इसको हमको क्या ज्ञात करना है, इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे भाइयों बहन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई को न मान करके हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिखेंगे माना कि न आयताकार न भूखंड का चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। हम मान लिए कि इसका जो चौड़ाई जो है ना वो x मीटर है। क्या है, x मीटर है। तब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसलिए आयताकार भूखंड का लंबाई कर रहा है कि दुगने से एक अधिक है। तो दुगने किसके दुगने, तो चौड़ाई के दुगना। तो दुगना यानी कि x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब एक अधिक है यानी कि एक आव जोड़ देना है तो +1 हो जाएगा मीटर। ये हो गया मेरा लंबाई और चौड़ाई। अब हम लोग आते हैं तो कह रहा है कि इसका हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, देखिएगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने का होता है चौड़ाई। तो चलेंगे हम लोग बाई क्वेश्चन माने प्रश्न से, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हम लोगों का इसका क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 528 और लंबाई को चौड़ाई में गुना करेंगे तो 528 आ जाएगा बराबर में। यानी कि हम लोग x इंटू 2x + 1 इक्वल टू 528 लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। क्यों इसका क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसमें x में 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। x में 1 से गुना कर दीजिए, 1 से कम x बराबर 528। अब क्या कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x, इधर प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बराबर 0। तो हमको क्या करना था, ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। यानी कि यह मेरा आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ये हो गया मेरा फाइनली आंसर। इसके बाद आगे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत माने क्रम के अनुसार, क्रमागत मतलब सीरियल नंबर से क्रमागत, कह रहा है पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक पूर्णांक मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे x ना, पहला का मान लेंगे x। तो क्रमागत का रहा है इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, एगो x है तो क्रम के अनुसार यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये मान लिए। अब फिर चलेंगे बाई क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुना करना है, यानी कि x इंटू x प्लस 1 ना बराबर कितना दिया हुआ है 306। अब x में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर, x से कम x बराबर 306, इसलिए x स्क्वायर x यानी प्लस में 306 है, माइनस में इक्वल टू 0। क्या कर रहा था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, हम लोग कर दिए। यानी कि इसको भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो
आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से हम हर चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाते जाएंगे, आप लोग बढ़िया से घर पे बैठ के समझते जाइए। बस आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और जहां तक हो सके जितने भी मैट्रिक के विद्यार्थी हैं उनके पास शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें और समझ सकें। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, बोर्ड पर हम लिखे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे, मतलब अपना पुत्र से 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु वर्षों में लेना है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कह रहा है कि उनका अगर आयु 3 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो उनका गुणनफल का आयु जो है 3 वर्ष बाद कह रहा है 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि रोहन का वर्तमान आयु ना, मान लेते हैं कि x वर्ष है। मान लेते हैं कि रोहन का आयु कितना है, x वर्ष है ना। वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। इसलिए अब रोहन के माँ का आयु कितना होगा, रोहन का माँ का आयु, अब रोहन की माँ का आयु कितना होगा। तो देखिए, रोहन x वर्ष का माने है, उसका माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो अभी का ना हम उम्र माने हैं, इसलिए अब हम लोग 3 वर्ष बाद का भी आयु लिखेंगे। अब फिर से लिखना पड़ेगा हम लोगों को, रोहन का 3 वर्ष बाद आयु ना। तो पहले से x वर्ष है, अब 3 वर्ष और जोड़ देंगे, x प्लस कितना आ जाएगा, 3 वर्ष और ना, और रोहन का माँ के 3 वर्ष बाद आयु। ध्यान से देखिए, रोहन की माँ के x प्लस 26 था, इसमें जोड़ देंगे 3, तो यानी कि x प्लस कितना आ जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना। अब हम लोगों को क्या करना है, कह रहा है कि इसका गुणनफल 360 हो जाएगा। नहीं, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे आ जाएंगे प्रश्न से क्या कर रहा है कि इनका गुणनफल, यानी कि इसका कितना है, बेटा का पुत्र का कितना है, x प्लस 3 है, माता का कितना है, x प्लस 29 है, का गुणनफल कर रहा है कि 360 हो जाएगा। तो बराबर में 360 हो जाएगा, 360 लिख देंगे। अब देखिए, x में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर, x में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x, x में 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 29x, और 29 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 × 27 के साथ बच गया 2, 3 दूनी के 6 है ना, 9 × 27 के साथ हो गया, 3 दूनी के 6 और 2 8, 87 हो गया ना, इक्वल टू क्या बच गया इधर, 360। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ जुड़ जाएगा, 29 और 3 कितना आ जाएगा, 32x प्लस 87, यानी प्लस में है, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0, इसलिए x स्क्वायर प्लस 32x यहाँ पे घट जाएगा। अब 360 में से यानी कि 87 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि 273, यानी कि 273 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर, यही आ गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे, अब 4 बताते हैं। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर अगर प्रति घंटा अगर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को, सेम दूरी को कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है। बात सही है, कोई गाड़ी मान के चलते हैं 20 की स्पीड से अगर 10 किलोमीटर जा रहा है, अगर उसका स्पीड को कम कर दिया जाए तो समय निश्चित है कि
अधिक लेगा तो कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर माने प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग इसका जो दूरी जो है तय की गई दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर ना। तो लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा चाल। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी कितना दिया हुआ है 480 है ना, तो 480 बटा चाल कितना है x, एक हो गया। लेकिन फिर कह रहा है कि अगर चाल को अगर 8 घंटा कम कर दिया जाए, अरे 8 घंटा किलोमीटर करा, अगर इसकी चाल को 8 घंटा कम कर देते हैं तो कह रहा है 3 घंटा अधिक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर लिया गया समय। तो समय बराबर वही फॉर्मूला दूरी बटा चाल, यानी कि 480 अब यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 8 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। कहां से, प्रश्न से। कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेता है। 3 घंटा क्या करता है, अधिक समय लेता है। इसलिए हम लोग समीकरण बनाएंगे 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 अब बटा x, और 3 घंटा अधिक समय लेता है, इसलिए इधर बराबर में हमको 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है तो इधर इसमें हम जोड़ेंगे, ये प्लस में तो क्या में आएगा, माइनस में। अब इसको बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स, इससे ये कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 480x, x से x कटेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 480 से जब x में गुना करेंगे तो 480x आ जाएगा। अभी 480 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब गुना कीजिए 480 से 8 में तो आपको आ जाएगा 3640 ना, गुना करके देखिएगा इक्वल टू 3 ना, हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपको बचेगा कितना, तो 3640 बटा x में x से गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर, अब 8 में x से गुना कर दीजिए 8x, अब बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इसके बाद आप लोग फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची मार गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 की 24x इक्वल टू 3640। अब क्या कीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 24x इधर प्लस में है, माइनस में आ जाएगा ना, इक्वल टू 0 बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इतना भी लिख सकते हैं, या इससे हम लोग 3 कॉमन भी लेकर के बना सकते हैं। फाइनली इतना भी आंसर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 पाठ द्विघात समीकरण का टोटल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम समझा दिए। अगर आप लोगों को फिर से हम एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट डे आगे आपको अगला 4.2 चैप्टर बताएंगे हम, आप लोग घर बैठे आराम से पढ़िए।